हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्न विथ मधु। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज कौन सी? जो हम लास्ट वीडियो में किए हैं, दैट वाज आवर पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम करने वाले हैं इन तीनों पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इस चीज़ को हम लोगों को करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा बहुत सारे मिक्सअप करके सेंटेंसेस को एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है। उसको आपको अपने एप्टीट्यूड टेस्ट से अपना यहाँ पे सॉल्व करके करना है। तो चलिए आज विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करने चलते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट को एक सॉल्व करके रखा है। सॉल्व किया मतलब मैंने एक पढ़ाया था, तो उसी को मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लेके बीच में डिस्कस करती हूँ। तो ये मेरा है ही डैश हिज कार। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी एक कौन सा टेंस है इसमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, बस मैंने लिखा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज और उसके ऊपर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी जब भी अगर इस तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में आप लोग को क्या करना होगा, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा कि पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन को देखें। जब हम पूरा देख लेंगे ना कि किस सेंटेंसेस में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रेजेंट में भी दे रहा है, आज तो मैंने पास्ट में कराया तो मैंने पास्ट में कराया, आप लोग समझेंगे कि ये सब पास्ट में है। बट अगर उसमें प्रेजेंट भी मिक्स कर दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट मिक्स कर दिया जाएगा, प्लस पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट मिक्स कर दीजिए, तब आप लोग कंफ्यूज होने वाले। तो इस चीज़ की कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज और लेके आई हूँ, और इसी तरह से वीडियो में और अपलोड करती रहूँगी। जितने हो सके मैं उतने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आज मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना ना भूले। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फर्स्ट वन इज ही डैश हिज कार। ही डैश हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी। मतलब बेच दी मतलब वो तो चला गया ना, वो तो चला गया। दैट मीन्स दिस इज पास्ट टेंस। ओके, दिस इज पास्ट टेंस, ये पास्ट में है। ओके, इतना तो पता चल गया कि ये पास्ट में। तो हैज़ तो सोल्ड तो होने वाला नहीं, क्योंकि हैज़ तो हमारा आता है पास्ट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमारा हैज़ यहाँ पे लगने वाला नहीं, क्योंकि कर दिया उसने। तो वॉज सेलिंग आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कर दिया। कर रहा था नहीं बोला है ना, कर रहा था नहीं बोला है, वहाँ बोला है कर दिया। दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप लोगों को माइंड में रिकॉल करना होगा। रिकॉल करने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। तो चलिए, हमको चाहिए V2, हमें चाहिए V2। ये लगेगा नहीं, क्योंकि वॉज का यहाँ पे बात हो रहा है, वॉज सेलिंग। यहाँ कंटिन्यूस की बात हो रही है, यहाँ कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही। सोल्ड लगेगा, सोल्ड एक बार लग भी सकते हैं, सोच सकते हैं। चलो हमने सोल्ड लिख दिया। ओके, सोल्ड को हमने सोचा है आंसर। बट नेक्स्ट वन भी देखना जरूरी है। सेल लगेगा क्या? सेल लगेगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखते तो इसको चाहिए डिड भी चाहिए, डिड भी होना चाहिए ना। और डिड अगर क्वेश्चन मार्क भी चाहिए डिड के साथ में। अगर ये तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए था, इंटेरोगेटिव भी नहीं है तब तो अगर डिड के साथ में नॉट भी होना चाहिए था अगर नेगेटिव है तो। बट इसका मतलब ये हमारा ना ही नेगेटिव में है इंडेफिनिट के, ना पास्ट इंडेफिनिट के, ना ही नेगेटिव में है, ना ही इंटेरोगेटिव में। दैट मीन्स ये पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। दैट मीन्स वी हैव टू पुट हियर V2। V2 इज आवर सोल्ड। ओके, सोल्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज ही डैश ऑल हिज मनी एंड ऑनर। उसने अपना डैश ऑल हिज मनी एंड ऑनर, ऑनर और मनी अपना लॉस कर दिया। तो यहाँ क्या बोला है? लॉस कर दिया। सेम सेंटेंस है, कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी उसने अपना कुछ खो दिया ना। तो यहाँ भी क्या होगा? हैज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा नहीं। लॉस फर्स्ट फॉर्म है, लॉस हमारा फर्स्ट फॉर्म है। देखो अगर आप लोग करेंगे ना फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आप लोगों को याद करने, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके देखने का। क्योंकि आप लोग जितने अच्छे तरीके से इसमें याद कर पाएंगे ना, फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकेंड एंड थर्ड को, वर्ब को, अगर ऐसे करेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैसे आप करने जाएंगे ना, एक दिन के लिए एक चैप्टर पूरा लेके बैठेंगे पेज को, चलो आज हम 20 कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग कभी
ये तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब को नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको सेंटेंसेस के साथ में मिक्सअप करके आप उसको सॉल्व करके देखिए, याद कीजिए, तब आपको प्रैक्टिस से ही याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा लॉस। लॉस तो हमारा होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, चलो एक बार इसको भी रख लेते हैं, लॉस्ट होगा। चलो इसको भी रख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा लॉस होगा, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसको चाहिए डिड और नॉट चाहिए। तो डिड और नॉट के लिए यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो लॉस्ट एक बार हम सोच भी सकते, क्योंकि ये V2 है, V2 के लिए हमने यहाँ पे चलो ठीक है लॉस्ट सोच लिया। हैड लॉस्ट होगा क्या? एक बार और बात इस पे कर लेते हैं। हैड लॉस्ट होगा, क्योंकि ये तो पास्ट की बात हो रही है, हैड लग सकता है, ठीक है, हैड तो लग सकता है। सो हमारे यहाँ कौन सा आंसर होगा? हैड लॉस्ट होगा नहीं। कैसे पता चला कि हैड लॉस्ट नहीं होगा? क्योंकि जब मैंने आप लोगों को कराया था, पहले में भी कराया था, पास्ट परफेक्ट करा रही थी, तो पास्ट परफेक्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट के बारे में क्या बताया था कि ये अगर एक्शन शो करता है, फोकस करता है सेंटेंस में अगर एक्शन का, और ये टाइम बताता है, तब हम लोग कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो आपका टाइम भी नहीं बता रहा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, टाइम भी नहीं बता रहा। आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मैम आपने तो बोला था कि टाइम भी बताएगा तब आप इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाओगे, अगर टाइम पे फोकस कर रहा होगा तब, और यहाँ तो एक्शन पे फोकस हो रहा है, तो फिर एक्शन पे आप कैसे पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को देखना है ना, ही डैश ऑल हिज मनी एंड ऑनर, उसने अपना मनी एंड ऑनर खो दिया। तो यहाँ तो कोई एक्शन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कोई एक्शन की बात ही नहीं करी। वो क्या कर रहा है? तो वो मैन जो है, ही क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा? लॉस्ट। क्या लगेगा? V2, क्योंकि उसका खो दिया। हैड लॉस्ट तो यहाँ पे कभी भी नहीं लगेगा, ओके, यहाँ लगेगा V2 मीन्स लॉस्ट। लॉस्ट ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म इज लॉस, सेकेंड फॉर्म इज लॉस, थर्ड फॉर्म इज लॉस्ट, ओके। ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी कांट डू दिस टाइप ऑफ MCQs। नाउ नेक्स्ट वन इज हैरी डैश अ बुक एट दैट टाइम। इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये मैंने लिखा है, गलत भी हो सकता है, बट मैं जब सेंटेंस को रीड करूँगी ना, पढ़ाऊँगी, तभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी क्या होगा, इसलिए इस पर मत जाइएगा। नेक्स्ट वन इज हैरी डैश अ बुक एट दैट टाइम। वॉज रीडिंग होगा, रीड तो हमको दे दिया, हेल्प के लिए दे दिया कि वहाँ पे हैरी जो है रीड अ बुक एट दैट टाइम, उस समय वो बुक को पढ़ रहा था। तो यहाँ क्या पढ़ा? उसने उस बुक को पढ़ रहा था की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पढ़ा हुआ बात हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? वॉज होगा, वॉज रीडिंग होगा, ओके, हम लोग सोच भी सकते एक बार होगा, रीडिंग होगा, रीड होगा, रीड है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ओके, रीड, रेड। pronunciation is different but the spelling is correct, spelling is same but the pronunciation जो भी होगा वो different होगा, okay। pronunciation जैसे हमने लिखा, फर्स्ट फॉर्म इज रीड, सेकेंड फॉर्म इज रेड, सेम देख रहे हैं आप लोग, इसका स्पेलिंग सेम है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेड, ओके, सेम है, बट क्या है, दोनों को हम लोग ने बोलने का तरीका अलग कर दिया, प्रोनाउंसिएशन अलग कर दिया। तो बट यहाँ पे क्या लगेगा हमारा? रेड। क्यों लगेगा? उसने उस समय दैट टाइम बोला ना, दैट टाइम, दैट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है, टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट टाइम की मतलब दैट कब हम लोग यूज़ करते हैं? जो चीज़ वहाँ दूर चीज़ रखी हो, तो टाइम हमारा दूर चला गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम रेड लिखेंगे कि उस समय उसने वो बुक पढ़ी, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। वी ऑल डैश आवर ब्रेकफास्ट एट 7 AM। यहाँ तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे, तो फिर भी यहाँ पे मैं करा देती हूँ। वी ऑल डैश आवर ब्रेकफास्ट एट 7 AM। विल हैव, हैड, हैव, हैज़। क्या लगेगा इसमें? विल तो लगेगा नहीं, ये फ्यूचर का नहीं है, तो फ्यूचर का लगेगा नहीं। हैड लगेगा, एक बार ओके हम लोग सोच भी सकते हैं इसको। हैव लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ वी ऑल डैश आवर ब्रेकफास्ट एट 7 AM। 7 AM पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। हैज़ लगेगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, हैव लिखा है। हैड लग सकता है, क्योंकि हैड, हमने अपना ब्रेकफास्ट 7 AM को खाया, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। दे डैश द पोएम बाय हार्ट। दे डैश द पोएम बाय हार्ट, उसने पोएम को याद कर लिया, ओके। लर्न, यहाँ में लिखा है लर्न, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज लर्न,
NT लगाना है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो लर्नड। ओके, ये हमारा NT लगेगा, इतना याद रखना। थर्ड फॉर्म हमारी ये है। फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे लर्न की बात नहीं हो रही। हैव लर्नड लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। ओके, वर्ड लर्निंग लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं हो रहा है। ओके, लर्न लगेगा, एक बार हम लोग सोच भी सकते हैं। हैड लर्न लगेगा, वो उसके लिए भी सोच सकते हैं। यही दोनों तो सबसे मेन चीज़ें हैं, यही दोनों सबसे मेन चीज़ें जो कि कंफ्यूज करती है। अब यहाँ देखिए हैड लर्न लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि दे हैड लर्न द पोएम बाय हार्ट। उसने क्या किया, अपना पोएम को अच्छे से याद कर लिया। तो यहाँ बोला गया है ओके, यहाँ पे बात हो रही है हमारी किस चीज़ की, यहाँ बात हो रही है हमारी एक्शन की। तो उसने अपना पोएम याद कर लिया, तो यहाँ हम लगाने वाले हैं हैड लर्न। ओके, तो यहाँ लर्न हमारा नहीं लगेगा, ये वाला V2 नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे उस पे ही एक्शन पे ही फोकस दिया के जा रहा है, एक्शन पे ही जोर दिया जा रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू पुट हियर हैड लर्न। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। द किंग डैश जस्टिस टू द रियल मदर। द किंग ने है उसको जस्टिस किया, इंसाफ दिया रियल मदर को। ओके, तो यहाँ डू हमें हेल्प के लिए दे दिया है, ठीक है, हमें डू यहाँ पे लगाना है। तो हैड डन, हैज़ डन, डिड और डन। हैड डन लगेगा क्या? ओके, एक बार हम इसके लिए इसको रख लेते हैं। हैज़ डन नहीं लगेगा क्योंकि हैज़ की यहाँ बात नहीं हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं हो रही। ओके, डिड लगेगा क्या? ये भी हम पास्ट में है, इसको भी हम रख लेते हैं। डन लगेगा क्या? इसको भी हम रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा डू डिड डन, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ओके, थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए था। तो पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैड देता, अगर ये होता तो ये हमारा नहीं लगेगा, ये हमारा नहीं लगेगा। हमारा बच गया 2 क्वेश्चन, 2 आंसर्स, दोनों में से हमें करेक्ट बताना है, दोनों में से हमें करेक्ट बताना है। हैड डन लगेगा नहीं, हैज़ डन लगेगा नहीं क्योंकि हैज़ जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। डिड लग सकता है, एक बार सोच सकते हैं। डन लगेगा नहीं क्योंकि ये हमारी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से पहले हमें हैड चाहिए पास्ट परफेक्ट के लिए, तो हैड के लिए हैड चाहिए, तो हमें यहाँ पे हैड लिखना, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हैड दे दिया होता, मेंशन होता, बट यहाँ पे हैड नहीं दिया है, दैट मीन्स ये भी हमारा नहीं लगेगा। और हमारा क्या लग सकता है? हैड डन लग सकता है, सॉरी यहाँ में भी सेम लिख दिया, यहाँ में भी, यहाँ पे तो डन लिखा ना, यहाँ पे तो हैड डन दे रखा है। तो हमको इसमें से और इसमें से, दोनों में से चॉइस करना पड़ेगा। तो ये हमारा दिया ही नहीं है, इसके आगे तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ हमें थर्ड फॉर्म दिया। थर्ड फॉर्म तो यहाँ किसी एंगल से नहीं लगेगा। यहाँ हैड डन और डिड में से सोचते हैं। चलो, द किंग डैश जस्टिस टू द रियल मदर। जस्टिस किया, तो उधर हमें क्या लगाना चाहिए? अब आप बताइए, यहाँ लगेगा हमारा फर्स्ट लगेगा या हैड डन या हैज़ डन? यहाँ लगेगा हमारा डिड जस्टिस टू द रियल मदर। ओके, रियल मदर को उसने जस्टिस किया। तो यहाँ हमारा लगने वाला है आंसर। ओके, यहाँ हमारा लगने वाला है हैड डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकस ऑन द एक्शन। किंग जो है क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है ना, कुछ क्या कर रहा है कि जस्टिस कर रहा है, दैट मीन्स ये जस्टिस हमारा एक्शन हो गया, एक्शन कर रहा है, तो ये हमारा हैड डन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करने। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट टीचर्स को तो पता होता है कि हाँ, इस पे जब हम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, बट बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। बच्चों को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जब तक आप लोग नहीं करेंगे ना स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर एक मुकाम को कहते हैं ना कि मुकाम नहीं पा सकते, वो नहीं पा सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आई ऑलवेज टेलिंग यू दिस स्लोगन इन माई वीडियो। सो आप लोगों को उस पर फॉलो करना है और करते रहना है। प्रैक्टिस जितना कीजिए और सॉल्व करते रहिए। देखिए आप लोग 1 महीने के अंदर में किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं इंग्लिश को। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड let's wait for the next one.